यहाँ पे देखेंगे प्रोजेक्ट डेवलप करने के लिए क्या क्या चीज़ें हम परफॉर्म करेंगे। तो आज का टॉपिक है टू डेवलप क्या करना है, डेवलप प्रोजेक्ट फॉर कोडलैंग्स इंस्टीट्यूट, कोडलैंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम फंक्शनलिटी देखेंगे। यहाँ पे एडमिन रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो उसका क्या क्या डेटा हमें लेना है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर 4, उसके बाद उसका ईमेल आईडी 5 6, उसका क्या क्या था, लास्ट नेम था उसका, जेंडर था, ईमेल आईडी था, मोबाइल नंबर, यस, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद सिटी, कॉन्टैक्ट नंबर तो लिया है हमने, मोबाइल नंबर, सिटी लिया है, स्टेट, उसके बाद क्वालिफिकेशन, ठीक है, और 12 पासवर्ड, ठीक है। हाँ, और लास्ट में उसका फ़ोटो लेना है। यहाँ पे इसका फ़ोटो लेना है, ठीक है। तो ठीक है, तो ये डिटेल जो है यहाँ पे, ये हमें एडमिन रजिस्ट्रेशन के लिए लेना है। तो ये डेटाबेस एंटिटी है, यहाँ पे कोर डेटाबेस एंटिटी, इसको कहा जाता है कोर डेटाबेस एंटिटी, ठीक है। तो अभी चलो इसको हम काम करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो चलो अभी इसको पोस्टग्रेसक्यूएल में काम करना है हमें। पोस्टग्रेसक्यूएल पीजी एडमिन ओपन करना है। ठीक है, तो ये पीजी एडमिन हमारा ओपन हो चुका है। यहाँ पे लिस्ट ऑफ अवेलेबल सर्वर है हमारे यहाँ पे। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे पोस्टग्रेसक्यूएल यहाँ पे सर्वर है, हम उसी के अंदर काम करेंगे। डेटाबेस, तो यहाँ पे हम सेपरेट डेटाबेस बनाएंगे हमारा, यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस, ओके। जैसे कि हम डेटाबेस देंगे कोडलैंग्स नाम से हम यहाँ पे डेटाबेस दे देंगे और डायरेक्ट इसको सेव कर लेंगे हम। डेटाबेस कोडलैंग्स ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो ऑलरेडी डेटाबेस एग्जिस्ट है बोला जाता है यहाँ पे, तो हम डेटाबेस क्रिएट नहीं करेंगे। ये हमारा डेटाबेस है कोडलैंग्स, ओके। तो इसके अंदर स्कीमा है, यहाँ पे स्कीमा के अंदर ये सारे हमारे टेबल है, ई कॉमर्स यहाँ पे। तो सारे टेबल को हम क्या करेंगे, ड्रॉप करना चाहेंगे। यहाँ पे PS SQL टूल, यहाँ पे क्यूरी टूल के अंदर चले जाएंगे। ये हमारा कोडलैंग डेटाबेस है, और यहाँ पे ये हमारा यूज़र नेम है, और ये पोस्टग्रेसक्यूएल सर्वर है यहाँ पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्यूरी करेंगे, यहाँ पे ड्रॉप टेबल, और क्या टेबल का हमारा ई कॉमर्स, इस टेबल को हम ड्रॉप करना चाहेंगे, ठीक है। रन करेंगे क्यूरी, और यहाँ पे टेबल ई कॉमर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ओके। ये स्कीमा है, ई कॉमर्स स्कीमा, और उसी के अंदर टेबल से, सॉरी, ओके। तो हम स्कीमा को ही ड्रॉप कर देंगे, ड्रॉप स्कीमा,
स्कीमा, और स्कीमा को ड्रॉप कर देंगे। तो यहाँ पे ई कॉमर्स स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, और यहाँ पे एरर सीक्वेंस ई कॉमर्स सीक्वेंस डिपेंड ऑन स्कीमा। तो यहाँ पे सीक्वेंस जो है यहाँ पे ई कॉमर्स प्रोडक्ट सीक्वेंस, हम इसी को भी ड्रॉप कर देंगे सीक्वेंस को। तो यहाँ पे ड्रॉप सीक्वेंस, और यहाँ पे ई कॉमर्स, यहाँ पे प्रोडक्ट सीक्वेंस, ये जो है इसी को ड्रॉप कर देंगे प्रोडक्ट सीक्वेंस। डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉर कॉलम प्रोडक्ट आईडी ऑफ टेबल प्रोडक्ट डिपेंड ऑन सीक्वेंस कैन नॉट ड्रॉप। ठीक है, तो ये सीक्वेंस कैन नॉट ड्रॉप बोला जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखेंगे हम पब्लिक स्कीमा के अंदर और क्या क्या ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे सीक्वेंस है यहाँ पे। तो ये यहाँ पे एक सीक्वेंस है यहाँ पे, ये डिपेंडेंट टेबल के ऊपर। तो प्रोडक्ट टेबल को हम यहाँ पे डिलीट करेंगे। ई कॉमर्स ड्रॉप टेबल, ई कॉमर्स ड्रॉप टेबल ई कॉमर्स डॉट प्रोडक्ट, और यहाँ पे सेमीकोलन दे देंगे। तो यहाँ पे एरर नियर ड्रॉम हो गया यहाँ पे ना, ड्रॉप टेबल ई कॉमर्स प्रोडक्ट्स है ना, ड्रॉप टेबल। तो ये प्रोडक्ट टेबल ड्रॉप हो चुका है यहाँ पे। तो टेबल के अंदर रिफ्रेश करके देखेंगे हम यहाँ पे, तो इस टेबल के अंदर प्रोडक्ट टेबल नहीं, एक ही टेबल था हमारा। ठीक है, अभी हम ड्रॉप सीक्वेंस को भी ड्रॉप कर देंगे यहाँ पे, सीक्वेंस भी ड्रॉप कर दिया यहाँ पे, और स्कीमा को भी हम ड्रॉप कर देंगे स्कीमा को। ठीक है, सीक्वेंस स्कीमा को हम उसी के अंदर जाके ड्रॉप नहीं कर पाएंगे, तो हमें इसको ओके। तो स्कीमा है, स्कीमा ई कॉमर्स स्कीमा, गोलैंग स्कीमा को ड्रॉप कर देंगे, करके देखेंगे गोलैंग ड्रॉप स्कीमा गोलैंग। तो यहाँ पे मैसेज आ रहा है, यहाँ पे गोलैंग एम्प्लॉय डिपेंड ऑन स्कीमा गोलैंग टेबल गोलैंग ऑथेंटिकेशन डिपेंड ऑन स्कीमा गोलैंग। तो यहाँ पे बहुत सारी डिपेंडेंसी यहाँ पे दिख रही है। तो पब्लिक स्कीमा के अंदर हम जाएंगे, यहाँ पे क्यूरी टूल ले लेंगे, क्यूरी टूल पब्लिक के अंदर, और यहाँ पे हम देखेंगे ड्रॉप स्कीमा ई कॉमर्स रिफ्रेश करेंगे, फिर भी यहाँ पे एरर आ रहा है। ड्रॉप स्कीमा की जगह सीक्वेंस क्या था हमारा, पब्लिक के अंदर सीक्वेंस है कोई, यहाँ पे ये सीक्वेंस है, यहाँ पे बैंक अकाउंट आईडी सीक्वेंस, बैंक अकाउंट आईडी सीक्वेंस। सीक्वेंस बैंक अवर आईडी सीक्वेंस डज नॉट अकाउंट सीक्वेंस, या SEQ। अब इसको ड्रॉप करके देखेंगे, तो यहाँ पे ड्रॉप नहीं हो रहा है, पूरी डिपेंडेंसी इसके अंदर है। ठीक है, हम पूरे डेटाबेस को ही ड्रॉप कर देंगे। चलो फिर से क्रिएट करेंगे हम ड्रॉप डेटाबेस कोड लाइन्स कैन नॉट ड्रॉप करंटली ओपन डेटाबेस SQL स्टेट। यहाँ पे हम कोड लाइन्स के अंदर ही है और उसी के अंदर जाके ड्रॉप करना चाहते हैं। ठीक है,
तो हम दूसरा डेटाबेस के अंदर चले जाएंगे यहाँ पे और वहाँ से ड्रॉप कर देंगे इसको। तो यहाँ पे पोस्टग्रे के अंदर चले जाएंगे, ये हमारा मेन रूट डेटाबेस है। यहाँ पे जाके हम इसको ड्रॉप डेटाबेस कोड लेंग्थ करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे करने के बाद आउटपुट कुछ भी नहीं आया है यहाँ पे। There are 3 other session using the database code length is being accessed by other user, code is being accessed by other user। तो यहाँ पे इधर टैब ओपन है हमारा, ओके। और ये कोड लेंथ इसको क्लोज कर देंगे। अब ये कोड लेंथ से इसको भी क्लोज कर देंगे, डोंट सेव, इसको भी क्लोज कर देंगे, डोंट सेव यहाँ पे। अब हम इसको यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। There is a one session using the database code length is being accessed by other user, drop code length is being accessed by other user, SQL detail, there is a one other session using code length। अभी कौन कोड लेंथ यूज कर रहा है यहाँ पे? PostgreSQL है, एक ही है यहाँ पे। इसको अभी ठीक है, डिलीट फोर्स कर देंगे इसको, ठीक है। कोड लेंथ यहाँ पे ड्रॉप हो गया हमारा, ठीक है। अभी हम देखेंगे यहाँ पे कोड लेंथ के लिए क्या आता है, डाटाबेस कोड लेंथ डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो हम इस तरीके से इसको ड्रॉप कर दिया है। अभी हम क्रिएट डेटाबेस क्रिएट करेंगे यहाँ पे, क्रिएट कमांड के ज़रिए। ये क्या हो रहा है? क्रिएट डेटाबेस कोड लेंग्थ, और इसको रन करेंगे। क्वेरी रिटर्न सक्सेसफुली, हमारा डेटाबेस अभी कोड लेंग्थ यहाँ पे बन चुका है यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर अभी हम यहाँ पे पब्लिक स्कीमा के अंदर ही काम करेंगे। पब्लिक स्कीमा या फिर स्कीमा यहाँ पे पब्लिक है, तो हमारी खुद की स्कीमा बनाएंगे हम यहाँ पे। इंस्टीट्यूट नाम से स्कीमा बनाएंगे, क्रिएट स्कीमा इंस्टीट्यूट नाम से हम स्कीमा बनाएंगे। यहाँ पे बन चुकी है हमारी स्कीमा। अब इसके अंदर अभी हमें क्या करना है, टेबल में जाके टेबल बनाना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कमांड दे देंगे, क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल एडमिन, ऐप एडमिन दे देंगे इसको, ऐड एडमिन, और इसके अंदर दे देंगे फील्ड। तो इसके अंदर आईडी है, आईडी क्या होगा, ये सीरियल टाइप का होगा जो ऑटो जनरेटेड होगा। ये होगा प्राइमरी की होगा यहाँ पे, ठीक है। ये होगा आईडी। क्या क्या फील्ड थी हमारी डेटाबेस की, कोई बता सकता है? प्राइमरी की, ठीक है। उसके बाद था फर्स्ट नेम, ये वर्क्यार नेम की साइज़ कितनी लिखनी है हमें, फर्स्ट नेम कितना होना चाहिए, 100 या 500 कैरेक्टर, ठीक है। उसके बाद कॉमा देके, उसके बाद हमें क्या डिज़ाइन करना है, लास्ट नेम, वेरिएबल नंबर ऑफ कैरेक्टर वर्क्यार, लेंथ कितनी दे देंगे, 500 कैरेक्टर। उसके बाद क्या क्या डेटा था हमारा, पता है क्या आपको? फर्स्ट नेम है जेंडर, यहाँ पे जेंडर की स्पेलिंग क्या है, ये क्या ये आ रहा है, जेंडर वर्कर 10 कैरेक्टर। उसके बाद जेंडर
ईमेल आईडी ये हम क्या करेंगे, इसको वर्कर 500 कैरेक्टर की ईमेल आईडी दे देंगे इसको। ठीक है ना। उसके बाद क्या था हमारा मोबाइल नंबर। ये कैपिटल है हमारा मोबाइल नंबर। ठीक है, ये वर्कर 10 कैरेक्टर लिखेंगे, 10 कैरेक्टर मोबाइल नंबर है हमारा। उसके बाद है एड्रेस टेक्स्ट ले लेंगे हम। उसके बाद है डेट ऑफ बर्थ इसका दे देंगे डेट। और इसके बाद है डेट ऑफ बर्थ हो गया, सिटी टेक्स्ट दे देंगे टेक्स्ट। और उसके बाद था स्टेट, टेक्स्ट दे देंगे हम इसको। ठीक है, ये होगा हमारा टेबल की डिटेल्स। ठीक है, करो क्रिएट टेबल। रन करेंगे यहाँ पे। ठीक है, क्यूरी सक्सेसफुली, और हमारा टेबल यहाँ पे बन चुका है। यहाँ पे इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे टेबल हमारा आ चुका है। मतलब हमारा इंस्टीट्यूट स्कीमा को हम रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद टेबल के अंदर यहाँ पे अरे पब्लिक मध्ये स्कीमा गई है। ओके, तो फिर से हम इसको क्रिएट टेबल, स्कीमा का नाम क्या है, कोडलैंग्स डॉट। आप देखेंगे ये अभी डज नॉट एग्जिस्ट, कोडलैंग्स ऐप एडमिन, कोडलैंग्स स्कीमा इज डज नॉट एग्जिस्ट। सॉरी, इंस्टीट्यूट है, स्कीमा का नाम हमारे इंस्टीट्यूट। और यहाँ पे स्कीमा इंस्टीट्यूट डज नॉट एग्जिस्ट, इंस्टीट्यूट डॉट ऐप एडमिन, ऐसे कैसे डज नॉट एग्जिस्ट है। इसको रिफ्रेश करेंगे इंस्टीट्यूट, और यहाँ पे टेबल नहीं है। यहाँ पे पोस्टग्रेसक्यूएल, ये हम डेटाबेस, ये क्यूरी हमने पब्लिक पोस्टग्रेसक्यूएल डेटाबेस के अंदर फायर की थी, तो हम इसको क्लोज करेंगे, डोंट सेव। हमारा डेटाबेस कहाँ है, कोडलैंग्स। ठीक है, तो कोडलैंग्स के अंदर हम यहाँ पे क्यूरी टूल ओपन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्यूरी यहाँ पे फायर करेंगे। यहाँ पे अब ये एंटर करने के बाद ये यहाँ पे क्रिएट टेबल इंस्टीट्यूट डॉट ऐप एडमिन, स्कीमा इंस्टीट्यूट डट नॉट एग्जिस्ट। ये क्या हो रहा है यहाँ पे, इंस्टीट्यूट बरोबर है। यहाँ पे क्रिएट टेबल इंस्टीट्यूट डॉट ऐप एडमिन, क्रिएट टेबल ऐप एडमिन, आईडी सीरियल वगैरह ये तो बरोबर कर दिया मैंने। इस सेमीकोलन का कोई ये नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे
मेरा कोड लैंग्वेज से है ना, इंस्टीट्यूट क्रिएट स्कीमा इंस्टीट्यूट, आप स्कीमा क्रिएट हो गई इंस्टीट्यूट। तो फिर वो क्या आ रहा था, इंस्टीट्यूट स्कीमा आप क्रिएट हो गई। अब ये टेबल क्रिएट होगा हमारा, इसको कमेंट आउट देंगे। यहाँ पे सिंटैक्स एरर नियर, यहाँ पे सिंटैक्स एरर है। ये हो गया आपकी टेबल क्रिएट हो गया आपका अभी, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट स्कीमा के अंदर ये टेबल है, यहाँ पे टेबल को रिफ्रेश करना है। यहाँ पे अब टेबल आ जाएगा इंस्टीट्यूट या फिर स्कीमा इंस्टीट्यूट को रिफ्रेश करेंगे तो टेबल यहाँ पे पब्लिक में क्या है, टेबल किधर गया, ये डेटाबेस कोड लैंग्वेज से पोस्टग्रेसक्यूएल यूज़र है। यहाँ पे पूरे डेटाबेस को मुझे रिफ्रेश करना पड़ेगा। डेटाबेस को रिफ्रेश करने के बाद अभी मुझे स्कीमा देखना पड़ेगा, और इंस्टीट्यूट स्कीमा के अंदर ऑब्जेक्ट है यहाँ पे टेबल। तो ये टेबल के अंदर तो ये दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे। इंस्टीट्यूट डॉट ऐप डॉट एडमिन, और ये हमने टेबल बना लिया है यहाँ पे। फिर से मैं रन करता हूँ तो यहाँ पे एरर आता है, रिलेशन ऐप एडमिन ऑलरेडी एग्जिस्ट। ऐप एडमिन ऑलरेडी एग्जिस्ट बोलता है ये। तो ये डेटाबेस को पूरे रिफ्रेश कर देता हूँ मैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे डेटाबेस को रिफ्रेश कर देंगे। इसके अंदर स्कीमा है, यहाँ पे 3 स्कीमा है, इंस्टीट्यूट यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट है। तो ये इंस्टीट्यूट के अंदर हम चले जाएंगे, और यहाँ पे टेबल के अंदर ये ऐप एडमिन ये टेबल के अंदर चला गया है। तो ये इंस्टीट्यूट स्कीमा जो है यहाँ पे, ये स्कीमा हमें डिलीट करना पड़ेगा, डिलीट, ठीक है। तो ये हमारी इंस्टीट्यूट स्कीमा बन चुकी है यहाँ पे। और ये इंस्टीट्यूट स्कीमा जो है यहाँ पे इस तरीके से हमें यूज़ करना पड़ता है। इंस्टीट्यूट कैपिटल नहीं यूज़ करना पड़ता है, स्मॉल यूज़ करना पड़ता है, इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट स्कीमा है, उसके अंदर ये हमारा ऑब्जेक्ट है, टेबल ऑब्जेक्ट, ये ऐप एडमिन, और उसके अंदर ये कॉलम्स है, ठीक है। ये कॉलम्स उसके अंदर आ चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा डेटाबेस अभी बन चुका है यहाँ पे, डेटाबेस, ठीक है। तो फर्स्ट टास्क इज कंप्लीट। तो फर्स्ट टास्क इज कंप्लीट कर दिया हमने, टास्क इज कंप्लीटेड, ठीक है। फर्स्ट टास्क कंप्लीट हो गया, समझ में आया ये टास्क किस तरीके से कंप्लीट हुआ है, ओके। अभी सेकंड टास्क है हमें क्रिएट यूज़र इंटरफेस। अभी हमें क्या करना है, यूज़र इंटरफेस क्रिएट करना है, क्रिएट यूज़र इंटरफेस। तो यहाँ पे ये जो डिटेल्स है, ये डिटेल्स उठानी है और ChatGPT के पास जाना है हमें। chatgpt.com, और हमें क्रिएट एडमिन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, गुड लुकिंग, तो वो बना के दे रहा है यहाँ पे फॉर्म।
ठीक है। तो चलो सबसे पहले गोलैंग प्रोजेक्ट यहाँ पे बनाएंगे, यहाँ पे न्यू गोलैंग फोल्डर और कोडलैंग्स इंस्टीट्यूट, कोडलैंग इंस्टीट्यूट प्रोजेक्ट बनाएंगे। इसको ओपन करेंगे VS कोड के अंदर। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या बनाना है, आपको मॉड्यूल बनाना है। यहाँ पे रन मॉड्यूल, गो रन main डॉट गो रन गो मॉड यूनिट, मॉड्यूल का नेम कोडलैंग्स देता हूँ। यहाँ पे मॉड्यूल फाइल बन चुकी है। यहाँ पे अब मेन हमें बनाना है, यहाँ पे मेन डॉट गो फाइल। तो पैकेज फंक मेन, और ये बेसिक प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर हमारा स्टार्ट हुआ है यहाँ पे। ठीक है। अभी हमें गिन फ्रेमवर्क को इंस्टॉल करना है। यहाँ पे गिन फ्रेमवर्क को इंस्टॉल करना है यहाँ पे। तो कैसे इंस्टॉल करोगे, गो गेट github.com/gin gonic/gin एंटर करना है। तो गिन फ्रेमवर्क को आपको आपके प्रोजेक्ट के अंदर लेना है। कमांड है गो गेट github.com gin/gin। अब ये टाइम लेगा, थोड़ा देर वेट करना पड़ेगा हमें। ठीक है। गिन फ्रेमवर्क हमारे यहाँ पे क्या हुआ है, इंस्टॉल हुआ है। ठीक है। तो सबसे पहले हमें अभी यहाँ पे एक फोल्डर स्ट्रक्चर बनाना है, टेम्पलेट्स, जो हमारे HTML फाइल्स होंगी इसके अंदर, टेम्पलेट्स के अंदर। तो हमें इसका कॉन्फ़िगरेशन करना है गिन के अंदर, टेम्पलेट फाइल रेंडर करनी है। तो सबसे पहले इसके अंदर हम एक फाइल बनाएंगे दैट इज़ कॉल्ड एज एडमिन रजिस्ट्रेशन डॉट गो नाम से फाइल बनाएंगे हम। ठीक है, एडमिन रजिस्ट्रेशन। तो ये जो फाइल गो नाम से नहीं, HTML फाइल है, ये HTML फाइल बनानी है हमें एडमिन रजिस्ट्रेशन के नाम से। ठीक है। अभी जो भी ChatGPT ने कोड दिया है हमें रजिस्ट्रेशन का कोड, वो कॉपी पेस्ट कर लेंगे उसके अंदर। ये कोड कॉपी कर लिया है और यहाँ पे पेस्ट कर लिया है कोड। ठीक है, इस फाइल के अंदर। और जो भी यहाँ पे CSS का कोड हम लिंक नहीं करेंगे, इसी के अंदर ही रखेंगे स्टाइल, इसी के अंदर वो कोड को। तो CSS का कोड है यहाँ पे, इस तरीके से कॉपी और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे CSS का कोड। ठीक है, ये हो गया हमारी कंप्लीट फाइल। अभी हमें कॉन्फ़िगरेशन करना है गो के अंदर। सबसे पहले हमें इंजन नाम से गो इंजन बनाना है यहाँ पे। तो गिन डॉट डिफ़ॉल्ट मेथड से हम इंजन बनाएंगे सबसे पहले, और एक गेट API बनाएंगे इंजन डॉट गेट, और यहाँ पे URL दे देंगे फॉर्म। ठीक है, और इस यहाँ पे एक फंक्शन कॉल करेंगे हम, हैंडलर फंक्शन। ठीक है, और हम यहाँ पे इस फॉर्म को क्या करेंगे, यूज़र को भेज देंगे। तो context डॉट जेसन, और यहाँ पे HTTP स्टेटस ओके यहाँ पे, और फाइल का नाम है हमारे एडमिन रजिस्ट्रेशन डॉट HTML। तो इस फाइल को रीनेम करेंगे और इसका पूरा नाम कॉपी करेंगे इस फाइल का। ठीक है, नाम कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे इस फाइल को देना चाहेंगे, इस फाइल को। ठीक है, और फिर हम इसको डेटा पास करेंगे, लेकिन डेटा अभी नील पास करेंगे। यहाँ पे कोई डेटा हमें पास नहीं करना है यहाँ पे।
HTTP स्टेटस ओके। ये जेसन मेथड नहीं है, यहाँ पे हम HTML यूज़ करना चाहते हैं, यहाँ पे HTML रिस्पॉन्स। ठीक है, तो इतना हो गया। अभी हमें यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करना है इंजन डॉट डिफ़ॉल्ट इंजन डॉट HTML लोड HTML ग्लोबल, और यहाँ पे हमें कहाँ से फाइल लोड करनी है, फोल्डर का नाम देना है। यहाँ पे हम फोल्डर का नाम है टेम्पलेट्स स्लैश स्टार। तो टेम्पलेट्स फोल्डर में से जो भी फाइल है वो फाइल अभी यहाँ पे रेंडर होगी, तो ये आपको कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो फाइनल यहाँ पे चलो रजिस्ट्रेशन कर लेंगे हम। यहाँ पे फाइनल रन करेंगे इंजन डॉट रन, और यहाँ पे कूलन 8080 करके रन करेंगे इस प्रोजेक्ट को। ठीक है, तो चलो देखते हैं ये किस तरीके से बना है हमारा प्रोजेक्ट। और यहाँ पे रन करेंगे गो रन main.go। ओके, तो ये रन हो चुका है हमारा प्रोजेक्ट। ये टाइपस्क्रिप्ट का है, सेव कर देंगे। ये गिटहब एम्प्लॉय इसका है, ये सेव, और ये अभी का है। ओके, तो चलो गाइस यहाँ पे लोकल होस्ट :8080/फॉर्म एंटर करेंगे तो ये हो गया हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ चुका है। यहाँ पे 100% पे लेके आए, तो हम इसको रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पे लेके आए। हम यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर यहाँ पे मेल फीमेल, अदर, ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है, एंटर एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ है, एंटर क्वालिफिकेशन, और यहाँ पे फ़ोटो और सबमिशन। ठीक है, तो ये डेटा। तो चलो ये डेटा जब भी हम सबमिट करेंगे तो यहाँ पे सबमिशन के लिए एक फंक्शन बनाना होगा। यहाँ पे इंजन डॉट पोस्ट मेथड डेटा, यहाँ पे सबमिट सबमिट एडमिन। ठीक है, सबमिट एडमिन, और यहाँ पे एक हैंडलर मेथड यहाँ पे दे देंगे। ठीक है, तो सबमिट एडमिन, यहाँ पे डेटा हमारा सबमिट होगा। तो ये सबमिट का जो पाथ है, ये पाथ देना है इस फाइल के अंदर फॉर्म को, एक्शन। तो एक्शन जो है यहाँ पे ये सबमिट देना है। ओके, जैसे सबमिट करोगे तो हमारे सबमिट यहाँ पे आएगा वो फॉर्म। ठीक है, अभी हमें लेना है इसका फर्स्ट नेम CTX डॉट फॉर्म पोस्ट फॉर्म मेथड इसकी। अभी इसका नाम क्या है, इसका फर्स्ट नेम यहाँ पे, इसको फर्स्ट नेम लेना है यहाँ पे। ये हो गया। उसके बाद लास्ट नेम, इसका लास्ट नेम है यहाँ पे, फर्स्ट नेम के बाद यहाँ पे लास्ट नेम होगा उसका, लास्ट नेम सेम। जेंडर है यहाँ पे CTX, ओके। यहाँ पे जेंडर है, यहाँ पे जेंडर है। ठीक है, उसके बाद जेंडर हो गया, सेलेक्ट मेल फीमेल जो है वो। ईमेल आईडी, यहाँ पे ईमेल है, इसका नाम ईमेल आईडी, ईमेल। तो यहाँ पे ईमेल लिखेंगे हम, और इसका देंगे ईमेल। तो उसके बाद हो गया यहाँ पे लास्ट नेम
लास्ट नेम तो ये रिपीट आया है, ठीक है। ईमेल, मोबाइल नंबर का मोबाइल है सिर्फ मोबाइल, मोबाइल यहाँ पे आएगा मोबाइल, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे एड्रेस, 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 डेट ऑफ बर्थ DOB, डेट ऑफ बर्थ, लास्ट नेम DOB, डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद यहाँ पे सिटी, सिटी, सिटी। उसके बाद स्टेट, स्टेट, स्टेट। क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन। ठीक है। पासवर्ड, पासवर्ड, पासवर्ड। और यहाँ पे और एक फील्ड लेनी पड़ेगी, कंफर्म पासवर्ड। ये फोटो का है, कंफर्म पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, सी पासवर्ड, सी पासवर्ड। तो इसका नेम ले लेंगे सी पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, ठीक है। और लास्ट में इसका क्या ले लेंगे हम, फ़ोटो ले लेंगे, ठीक है। इसका तो फ़ोटो के लिए हमें थोड़ा अलग कोड करना पड़ेगा, ठीक है, फ़ोटो अपलोड करने के लिए। तो फ़ोटो अपलोड करने के लिए कौन सी फाइल है, उसका नाम देना है फ़ोटो, ये फ़ोटो इसका, यहाँ पे इसका फ़ोटो लेना है, ठीक है। और ये यहाँ पे एक एरर दे देगा, एरर, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस एरर को चेक करना है यहाँ पे। इफ एरर नॉट इक्वल टू, अगर नील है ये दो दे देगा, एक फाइल दे देगा और एक एरर देगा। एरर नॉट इक्वल टू नील है तो हम यहाँ पे एरर फाइल दे देंगे, यहाँ पे एरर फाइल, या फिर हम इसके अंदर ठीक है, फिलहाल जेसन रिस्पॉन्स हम यहाँ पे देते हैं, ctx डॉट जेसन रिस्पॉन्स। और http स्टेटस, http स्टेटस बैड रिक्वेस्ट, http डॉट स्टेटस बैड रिक्वेस्ट, ठीक है, बैड रिक्वेस्ट। और यहाँ पे हम गिन मैसेज देंगे, गिन डॉट एच, और यहाँ पे एरर फाइल अपलोड फेल, एरर फाइल अपलोड फाइल अपलोड फेल यहाँ पे, ठीक है। और फिर यहाँ से रिटर्न, अगर फाइल अपलोड सक्सेस हो गई तो अपलोड डायरेक्टरी हम बनाएंगे यहाँ पे, अपलोड डायरेक्टरी, अपलोड डायरेक्टरी
करंट फोल्डर के अंदर करंट फाइल जो है हमारी main.go फाइल है यहाँ पे, इसके अंदर एक फोल्डर बनाएंगे हम फाइल्स। ठीक है, इसके अंदर जो भी फाइल्स है हमारी अपलोड होगी, तो यहाँ पे फाइल्स डॉट स्लैश फाइल्स स्लैश और यहाँ पे प्लस जो भी हमारी फाइल है फाइल नेम। ठीक है, इस नाम से हम ये सेव करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये हमारी फाइल है अपलोड, जो फॉर्म फाइल अपलोड कर रहे हैं हम। एरर आया तो एरर यहाँ पे डिस्प्ले होगा और एरर नहीं आया तो फाइल दे देगा। तो सो फाइल का जो नाम है उसी नाम से हम इसका पाथ बना के सेव करने वाले हैं। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे है, यहाँ पे फाइल जे फाइल आहे त्याचं जे नाव आहे अपलोड केलेलं, उस टाइम वो जो नाम होगा वो नाम आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम ठीक है, अभी हम यहाँ पे फाइल का नाम यहाँ पे जो नाम है वही नाम से अपलोड करेंगे। और अभी हमें फाइल को सेव करना है। इफ अगर एरर आता है सेव करते वक्त तो कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट है हमारा डॉट सेव अपलोडेड फाइल, डॉट सेव अपलोडेड फाइल, और इसको हमें पास करना है फाइल और दूसरा पास करना है अपलोड डायरेक्टरी देना है। ओके, वो फाइल कौन सी डायरेक्टरी में हमें अपलोड करना है। ठीक है, सेमीकोलन एंड एरर, अगर एरर नॉट इक्वल टू नील है तो फाइल अपलोड नहीं हुई आपकी। और यहाँ पे आपको क्या करना है, जेसन में मैसेज देना है यहाँ पे c.ctx.json and http status bad request और यहाँ पे gin.h मैसेज दे देंगे हम, gin.h मैसेज फाइल अपलोड फेल। फाइल अपलोड फेल यहाँ पे मैसेज आ जाएगा यूज़र को। और एरर वगैरह कुछ नहीं आए, सब कुछ ठीक है यहाँ पे। तो मैसेज देना है हमें यहाँ पे जेसन c.context.json http status ok gin.h message registration successfully। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली। ठीक है, तो इतना कोड हमने क्या किया है यहाँ पे बनाया है फॉर्म के लिए। लेकिन हमने अभी ये डेटा लिया है, अभी इस डेटा को वैलिडेट नहीं किया है, अभी सिर्फ डेटा लिया है हमने और फाइल को अपलोड किया है यहाँ पे। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, इस डेटा को डेटाबेस के अंदर सेंड करना है डेटा को। ठीक है, तो हम यहाँ पे डेटाबेस कनेक्शन स्ट्रिंग करेंगे, यहाँ पे डेटाबेस कनेक्शन स्ट्रिंग db कनेक्शन str, जैसे कि होस्ट, लोकल होस्ट, यूज़र, PostgreSQL, इसके अंदर पोर्ट 5432,
पोर्ट नंबर है SSL मोड डिजेबल, DB नेम कोड लेंग्थ। ओके, और क्या क्या था इसका? होस्ट हो गया, यूज़र हो गया, पोर्ट हो गया, SSL मोड, DB यूज़र भी हो गया, और पासवर्ड रहेगा ना, पासवर्ड कोड लेंग्थ एट 1990। ठीक है, ये पासवर्ड यहाँ पे हमने यूज़ किया है यहाँ पे। ठीक है, और कुछ डेटा। ठीक है, अभी हमें यहाँ पे इंस्टॉल करना है SQL पैकेज, SQL डॉट ओपन मेथड इसकी ओपन, और यहाँ पे ड्राइवर देना है PostgreSQL ड्राइवर नेम, और यहाँ पे देना है आपकी DB कनेक्शन स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये आपको दो चीज़ें देगा, एक तो एरर आया है तो एरर देगा, एरर, और एरर नहीं है तो DB ऑब्जेक्ट आपको रिटर्न कर देगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या करोगे, इफ एरर नॉट इक्वल टू नील है तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे कंटेक्स्ट डॉट जेसन नाही, ते कन्सोल रिस्पॉन्स द्यायचं आपल्याला इथे, कंसोल डॉट जेसन, और यहाँ पे http स्टेटस बैड रिक्वेस्ट gin.h, यहाँ पे मैसेज कैन नॉट कनेक्ट टू डेटाबेस, यहाँ पे कॉमन है, ये कूलन है, यहाँ पे डेटाबेस से कनेक्ट नहीं हो सकता, और यहीं से फंक्शन रिटर्न हो जाएगा, रिटर्न। ठीक है, अगर डेटाबेस से कनेक्ट हुआ है तो यहाँ पे डेटाबेस पिंग होगा, इफ एरर इज इक्वल टू DB डॉट पिंग एरर not equal to nil, तो same here, message database not access, डेटाबेस नॉट एक्सेस रहा। ठीक है, ये हो गया। तो अभी डेफर DB को क्लोज करेंगे, लास्ट में DB डॉट क्लोज। ठीक है, अभी यहाँ पे हमें अभी क्वेरी बनानी है, तो ये डेटाबेस का कनेक्शन यहाँ पे हो चुका है। अभी हमें क्या करना है, क्वेरी बनानी है। ठीक है, डेटाबेस के अंदर सेव करने के लिए। ओके, याद है क्वेरी किसी को? हेलो, यहाँ पे डेटाबेस ड्राइवर, ये ड्राइवर इंस्टॉल करने पड़ेंगे डेटाबेस के लिए। ठीक है, अब इसके बाद अभी हमें क्या करना है, डेटाबेस यहाँ पे क्यूरीफायर करना है। यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग बनाए हमने, कनेक्शन पिंग भी हो गया यहाँ पे। अभी हम इंसर्ट क्यूरी बनाएंगे यहाँ पे, और उस क्यूरी के अंदर हम क्या करेंगे, डेटा यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, सो हियर इंसर्ट क्यूरी,
इंसर्ट क्वेरी, इंसर्ट क्वेरी। तो हम यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे जितने डेटा है उतने पैरामीटर हमें डिक्लेयर करने हैं ताकि हम डायनामिकली डेटा उसको पास कर सकें। ठीक है। सो अभी राइट नाउ अभी हमें क्या करना है, प्रिपेयर स्टेटमेंट बनाना है। तो डाटाबेस डॉट प्रिपेयर और इसको हमें पास करना है यहाँ, ये प्रिपेयर को ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रिपेयर स्टेटमेंट है उसको क्यूरी पास करना है, दैट इज कॉल्ड एज ए इंसर्ट क्यूरी। इसको इंसर्ट क्यूरी पास करना है। ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या करेगा, दो चीज़ें यहाँ पे रिटर्न करेगा, एरर, और दूसरा रिटर्न करेगा यहाँ पे स्टेटमेंट। ठीक है। तो दो चीज़ें हमें यहाँ पे पास करेगा। तो अभी हमें यहाँ पे एरर चेकिंग करनी है। यहाँ पे इफ़ एरर नॉट इक्वल टू नील है, अगर नॉट इक्वल टू नील है यहाँ पे, तो सेम यहाँ पे इस तरीके से हम मैसेज दे देंगे यहाँ पे बैड रिक्वेस्ट, एरर प्रिपेयरिंग द रिक्वेस्ट, प्रिपेयरिंग द स्टेटमेंट। ठीक है। यहाँ पे एरर दे देंगे हम यहाँ पे। अब यहाँ पे स्टेटमेंट, अगर ये एरर नहीं आया है यहाँ पे, तो डेफर करके स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट को क्लोज करके करेंगे, क्लोज डेफर स्टेटमेंट को क्लोज कर देंगे यहाँ पे। ठीक है। और उसके बाद अभी हम क्या करेंगे, वैल्यू दे देंगे स्टेटमेंट के अंदर। तो वैल्यू हमें देना है। अब वैल्यू देना है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, स्टेटमेंट डॉट क्वेरी मेथड का इस्तेमाल करना है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यू दे देंगे इसके अंदर क्वेरी या फिर स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट। और एग्जीक्यूट करने के बाद फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसके बाद क्या था, जेंडर, ईमेल, मोबाइल, जेंडर, ईमेल, मोबाइल। उसके बाद है एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, सिटी, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, DOB, सिटी, कॉमा स्टेट। ठीक है। इसके अंदर हमने दे दिया डेटा स्टेट। उसके बाद क्वालिफिकेशन, पासवर्ड, फ़ोटो। तो इसके बाद क्वालिफिकेशन, पासवर्ड, लिखा है या पासवर्ड नहीं लिखा हमने।
नहीं, ये कंफर्म पासवर्ड है, उसका पासवर्ड नहीं लिया क्या हमने? पासवर्ड इज इक्वल टू कंटेक्स्ट कॉलम पासवर्ड। ठीक है, अभी इसके अंदर स्टेट सिटी एड्रेस मोबाइल जेंडर, और इसके अंदर हमने पासवर्ड भी नहीं लिखा है ना। अल्टर इंस्टीट्यूट डॉट ऐप एडमिन ऐड कॉलम पासवर्ड डेटा टाइप टेक्स्ट। अल्टर इंस्टीट्यूट और ऐड कॉलम पासवर्ड टेक्स्ट। अल्टर इंस्टीट्यूट डॉट एट ऐप एडमिन। इंस्टीट्यूट तो हमारे स्कीमा है ना, इंस्टीट्यूट तो ये तो स्कीमा है हमारे। इंस्टीट्यूट डॉट ऐप एडमिन। तेज केले ना, ऐप एडमिन ऐड कॉलम पास। हाँ, अल्टर टेबल ओके, अभी इसके अंदर आ गया है वो फील्ड। ठीक है, पासवर्ड ऐड करना था, उसके बाद सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पासवर्ड आ गया उसके अंदर। नहीं, वो तो बाद में सिटी स्टेट पासवर्ड $10। ओके, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, ईमेल, मोबाइल एड्रेस, सिटी, क्वालिफिकेशन, स्टेट, जेंडर, मोबाइल एड्रेस, सिटी के बाद क्या था? क्वालिफिकेशन था ना, क्वालिफिकेशन, स्टेट और पासवर्ड। क्वालिफिकेशन इसके अंदर है ही नहीं ना। क्वालिफिकेशन
ठीक है। ओके, सीक्वेंस देखो, आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, ईमेल, एन स्पेलिंग करेक्ट नहीं हो गई, मोबाइल, ओके, सीक्वेंस आईडी, फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, ईमेल आईडी, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर, उसके बाद क्या है, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद क्या था, सिटी, स्टेट, पासवर्ड, क्वालिफिकेशन, सिटी, स्टेट, पासवर्ड, क्वालिफिकेशन, और उसके बाद फोटो। फोटो ने ऐड किया ना, ठीक है। अभी लास्ट में इसके अंदर आएगा फोटो, ठीक है। हाँ, पाथ सेव करने का उसका, ठीक है। तो ये सीक्वेंस में हमारा डेटा आना चाहिए, ये सीक्वेंस में, ठीक है। ये किस काम का नहीं है, ये सीक्वेंस में डेटा आना चाहिए हमारा। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एड्रेस, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, सिटी, स्टेट, डेट ऑफ बर्थ, सिटी, स्टेट, पासवर्ड, क्वालिफिकेशन, फोटो, पासवर्ड, क्वालिफिकेशन, फोटो, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे सीक्वेंस में
फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, ईमेल आईडी, फिर मोबाइल नंबर, फिर हाँ, डेट ऑफ बर्थ, हाँ हाँ हाँ, पासवर्ड, हाँ, फोटो। ठीक है, हो गया। तो ये इसके अंदर हमने स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना लिया है। यहाँ पे स्टेटमेंट अभी ये दो देगा, रिटर्न करेगा एरर, एरर रिटर्न करेगा ये स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अभी यहाँ पे ये दो एक रिजल्ट दे देगा यहाँ पे और एक एरर दे देगा यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ पे हम देखेंगे if error not equal to nil, error in executing query। ठीक है, अगर एरर नहीं है तो यहाँ पे मैसेज आएगा सक्सेसफुली ठीक आहे। इथं अफेक्टेड रो किती रो अफेक्ट झालेले आहेत क्युरीमध्ये, इथं आकडा येऊन जाईल आपल्याला अफेक्टेड रो एरर और एरर। अफेक्टेड रो और एरर, और यहाँ पे जो भी हमें रिजल्ट मिला है यहाँ पे रिजल्ट डॉट रो अफेक्टेड, रो अफेक्टेड रो। ठीक है, जितने रो अफेक्ट हुए इस क्यूरी से, अभी हम चेक करेंगे एरर। इफ एरर नॉट इक्वल टू नील अगर है तो यहाँ पे एरर मैसेज आएगा आपको फेचिंग रो अफेक्टेड। फेचिंग रो अफेक्टेड, फेचिंग रो अफेक्टेड। ठीक है, अगर फाइनली कुछ एरर वगैरह नहीं आया है तो यहाँ पे नंबर ऑफ रो इंसर्टेड, रो अफेक्टेड, तो हियर मैसेज इज अ successfully record inserted। ठीक है, तो ये हो गया आपका एपीआई सिंपली। यहाँ पे ये आपका एपीआई हो गया है, और ये जो डेटा है इसको हटा दे देंगे हम अभी, और इसको थोड़ा सा ओके इंसर्ट क्वेरी, अनएक्सपेक्टेड नेम,
इफ स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये जो सी पासवर्ड है, अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, पासवर्ड कंफर्म करना है यहाँ पे। ठीक है, तो सी पासवर्ड और पासवर्ड चेक करना है हमें। इफ सी पासवर्ड नॉट इक्वल टू पासवर्ड, तो यहाँ पे जेसन रिस्पॉन्स पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड नॉट मैच, password and confirm password confirm from password not match। ठीक है, और यहाँ से ये रिटर्न चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप डेटाबेस के अंदर ये रख सकते हो। और फाइनली यहाँ पे 10 पैरामीटर दिए हैं, लेकिन लास्ट वाला जो फ़ोटो है, तो फ़ोटो की जगह हम यहाँ पे फ़ोटो हमने अपलोड किया है। तो ये फ़ोटो कौन सा है हमारा, यहाँ पे फ़ोटो अपलोड डायरेक्टरी, इसका पाथ हमें फ़ोटो में ऐड करना है। यहाँ पे फ़ोटो में ऐड करना है। ठीक है, तो डेटाबेस में इसका स्ट्रिंग चला जाएगा। और ये अफेक्टेड रो को हमने इस्तेमाल किया ही नहीं है, तो इसको अंडरस्कोर दे देते हैं इस तरीके से। और ये क्या है, नाउ न्यू वेरिएबल और लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ पे एरर रिजल्ट, यहाँ पे अफेक्टेड रो का कुछ लेना देना है ये नहीं यहाँ पे। या फिर कंसोल डॉट रिजल्ट डॉट रो अफेक्टेड फंक्शन है यहाँ पे। और ये हो गया आपका सिंपली डेटाबेस में डेटा सेव करने का एपीआई। ठीक है, तो अभी चलो इसको रन करके देखते हैं आउटपुट क्या आता है और क्या है। तो सबसे पहले इसको अभी हम रीरन करते हैं इसको। ओके, अभी इसको रीरन करते हैं हम, कंट्रोल सी से गो रन main.go फाइल को, इस फाइल को रन करते हैं। पहले ओपन कर दिया इसको। ओके, ठीक आहे। सो इथे बघा काय केलं आहे, आपण काहीच नाही केलेलं आहे। ठीक आहे, सरळ आपण काय केलेलं आहे, एक यूज़रला फॉर्म दिलेला है। ओके, यहाँ पे हमने यूज़र को फॉर्म दिया है, यूज़र ने फॉर्म सबमिट किया है इस यूआरएल पे। जो डेटा है वो यूज़र का निकाल लिया है डेटा हमने। ठीक है, फिर आपस में क्या किया है, कन्फर्म पासवर्ड, और पासवर्ड अगर प्रॉपर नहीं है तो फिर हमने उसको बोला कि मैच नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फाइल अपलोड करके लिए हमने, जो भी उसकी फाइल है वो अपलोड करके लिए। फिर यहाँ पे हमने क्या किया है, फाइल का पाथ जनरेट किया है, और वहाँ पे उसी पाथ पे फाइल को क्या किया है, सेव किया है। लास्ट में फिर हमने डेटाबेस का कनेक्शन किया है। यहाँ पे ये डेटाबेस कनेक्शन ओपन हुआ है, यहाँ पे पिंग किया है इसको। फिर हमने इंसर्ट क्यूरी के लिए इंसर्ट इनटू इंस्टीट्यूट ऐप एडमिन के अंदर फिर जो फील्ड हमें इंसर्ट करनी थी वो फील्ड का नाम लिया है, और फिर यहाँ पे पैरामीटर डिक्लेयर कर दिया हमने यहाँ पे। और फिर यहाँ पे प्रीपेंड स्टेटमेंट इंसर्ट क्यूरी करके प्रीपेंड स्टेटमेंट क्रिएट किया है हमने। अगर एरर आया तो एरर यहाँ पे दे दिया है, और उसके अंदर जो डेटा हमें सबमिट करना था सर्वर से लिया वाला फॉर्म का डेटा, वो डेटा हमने उसके अंदर रख दिया। और फाइनली ये हमारा रिकॉर्ड सक्सेसफुली अपडेट हो गया यहाँ पे। अभी फिर से हम यहाँ पे देखते हैं, ये फॉर्म है। अभी फॉर्म यहाँ पे जैसे कि शुभांगी मोरे, जेंडर फीमेल, ईमेल आईडी शुभांगी@gmail.com।
gmail.com। ठीक है। मोबाइल नंबर है उसका 123456789110। एड्रेस रहती है यहाँ पे पुणे में, पुणे। और उसका डेट ऑफ बर्थ है 7/4/1990 डेट ऑफ बर्थ है। एंटर सिटी है पुणे में रहती है। स्टेट है उसका महाराष्ट्र, महाराष्ट्र या महाराष्ट्र। क्वालिफिकेशन है BECSE, BCSE। और पासवर्ड है 123, और पासवर्ड है 123। और यहाँ पे वो फ़ोटो अपलोड करना चाहेंगे, यहाँ से ये फ़ोटो अपलोड करिए। और जैसे भी रजिस्टर होगा तो यहाँ पे सक्सेसफुली रिकॉर्ड इंसर्टेड। ठीक है। तो अभी हम पोस्टग्रे के अंदर जाएंगे और यहाँ पे फिर से क्यूरी देखेंगे कि रिकॉर्ड आया है या नहीं आया है यहाँ पे। तो ये क्यूरी हम रन करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो रिकॉर्ड इसका आया है यहाँ पे। शुभांगी मोरे, फीमेल, जीमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर, पुणे महाराष्ट्र, CSE। और यहाँ पे फाइल का पाथ दिया है, यहाँ पे कहाँ पर उसका फ़ोटो था। ठीक है। ये पाथ पे उसका फ़ोटो अभी स्टोर है यहाँ, ये पाथ। ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, REST API बना सकते हो और फॉर्म सबमिट कर सकते हो इसके ऊपर। यस।